बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने कुछ बात करनी है जी। मरकरी ट्रांजिट इन एरीज, मरकरी का कुछ देर के लिए क्या कहते हैं क़याम है एरीज में, और उसमें कितने बुरूज को फ़ायदा हो रहा है वो डॉक्टर साहब से पूछेंगे। कहाँ कहाँ आपको कारोबार में, नौकरियों में, शादी में, और इसके अलावा घर बनाने के मामलात, और इसमें और जो जो आपको फ़ायदेमंद है वो कहाँ कहाँ पे आपको ये फ़ायदा दे रहा है। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, मरकरी ट्रांजिट इन एरीज यानी कि कुछ देर के लिए क़याम है इसका, तो ये कितने बुरूज को फ़ायदा दे रहा है और क्या क्या फ़ायदे दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो हमने देखना है ट्रांजिट क्या होता है। बिल्कुल। लोग देखते हैं, बिल्कुल ट्रांजिट। ट्रांजिट पढ़ते हैं, समझते भी हैं डेफिनेटली, बिल्कुल। मगर जो लोग मतलब नहीं समझते, चलें वो देख लें। ट्रांजिट होता है मुख्तसर क़याम। हम मोटरवे पे जा रहे हैं इस्लामाबाद, रास्ते में क़यामत आम आता है, बिल्कुल। हम रुकते हैं, हम लेग स्ट्रेच कर रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, हम कुछ खाने के लिए देख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड हाँ। स्टेइंग देयर एट दैट क़यामत वहाँ, फिर हम अपनी मंजिल की तरफ ठीक है। रवां दवां हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है ट्रांजिट। जैसे आप जा रहे हैं पाकिस्तान से किसी यूरोप के मुल्क में जा रहे हैं, आप जा रहे हैं जी टर्किश एयरलाइंस से, ठीक है, ठीक है। या एमिरेट्स से जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मुल्क को है ना, उसकी एयरलाइन वो अपनी सरजमीन को टच ज़रूर करती है ट्रांजिट के लिए, ठीक ठीक है। है। तो आप टर्की में इस्तांबुल में रुक गए, 8 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे, ये आपका ट्रांजिट है। इसी तरीके से जो सैयार खान है, ये मुख्तलिफ बुरूज के घरों में जाते हैं, ठीक है। ठीक है, बुरूज घर ही हैं, तो वहाँ मुख्तसर अरसा ठहरते हैं। ठीक है। खाते उसके पीते हैं। बाद हाँ, हाँ। वो था, वो एक गुलाम अली साहब ने बड़ी अच्छी गज़ल गाई है, एक लम्हा मैं कदे में जो हम लोग आ गए, कुछ बातचीत कर गए, कुछ हंस हंसा गए, क्या बात ठीक है। है। ठीक है। तो ये है कि यही चीज़ होती है कि ठीक है। वो अपना ठहरते हैं और उसके बाद फिर आगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मरकरी जो है अब ट्रांजिट कर रहा है एरीज में, ये कर रहा है 7 मई को, ठीक है, ठीक है। 7 7 मई मई 2025, 25। ठीक है जी। और ये रहेगा तो कोई मेरा ख्याल है, आप समझ लीजिए 2 हफ्ते का टाइम ठीक है। पीरियड है, मगर इसका जो पोस्ट इफेक्ट आएगा वो 1.5 महीने तक। अच्छा। इसमें बहुत सारे जो बुरूज हैं उनकी लाइफ में चेंजेस, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये ट्रांजिट्स जो आती हैं ना अल्लाह की तरफ से, ये कुछ हमें समझाने के लिए आती हैं, कुछ पैगाम लेके आती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है ना कि दिन के आने और रात के जाने में हमने अक्ल वालों के लिए निशानियाँ रखी। बेशक। ठीक है। और फिर सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि कमर जो है वो घटते घटते इतना बारीक हो जाता है जैसे खजूर की सूखी हुई टहनी। सूरह शम्स है, सूरह कमर है, बुरूज है, सूरह तारिक है, बड़ी जगहों के ऊपर। फिर रास और जनब का जिक्र भी है, ये जो हम राहु और केतु की बात करते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि कुरान पाक में इसका जिक्र क्यों क्यों किया जा रहा है। हम अपने प्रोफेशन के लिए जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि जी हमें ये हुक्म वहाँ से हुआ। इट्स अ प्रोफेशन, इट्स ठीक है। नॉलेज, ठीक है। अच्छा, 12, अब एरीज है सबसे पहला बुर्ज जिसको फ़ायदा आएगा, क्योंकि घर भी ये रीज का ही है। ठीक है। बिल्कुल। एरीज जो है, एरीज जो ऐसा बुर्ज है कि जिसमें सूरज जाके ना एग्जॉल्ट हो जाता है, शर्फ शम्स जिसको कहा जाता है, तो सूरज जो है और ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, ठीक है। ठीक है। एरीज का रूलर तो मार्स है, बिल्कुल। वो तो बेचारा फंसा हुआ है इस वक्त, पोजीशन उसकी थोड़ी सी डाउन है, अच्छा। ठीक है। मगर ये है कि फिर भी अल्लाह ताला तो 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाली पाक ज़ात है ना। बेशक। बहरहाल ये लैलो नहार, रात और दिन जो आते हैं ना, इसके अंदर समझना है हमने कि हमारा फ़ायदा कैसे है। एरीज वाले जो है ना, ख़ास तौर पे इस ट्रांजिट का जो बेनिफिट इनको आता है ना, ये आता है इनकी रिलेशनशिप बिल्डिंग का। ठीक है। जो ताल्लुकात इनके ख़राब थे अपनी फैमिली के साथ, फैमिली कह लें अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ, ठीक है, या एरीज़ के ताल्लुकात ख़ास तौर पे जिनके मैरिड बच्चों के साथ ख़राब हुए थे,
उनको चाहिए कि इस टाइम से फ़ायदा उठाएं। जिनके जायचे अच्छे तगड़े हैं ना एरीज़ वालों के, वो फ़ायदा उठाएंगे भी इंशाल्लाह, अपने रिलेशंस को ठीक करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। उसके अलावा बहुत सारे एरीज़ जो हैं वो आप समझ लीजिए कि अपने बिज़नेस की एक्सपेंशन जो है वो करते हुए नज़र आ सकते हैं। यानी इनको ऑफर्स अगर थी पार्टनरशिप्स की तो दे वर सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज्ड। इनकी जो थी ना मेंटल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ मार्स, ज़रा थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग ज़रा शेकी हुई थी, मगर ये जो ट्रांजिट है इसमें अपने बिजनेस से रिलेटेड अच्छे डिसीजंस लेते हुए ये लोग नज़र आ सकते हैं। ज़बरदस्त। उसके बाद जो पोस्टपोन किए गए ट्रेवल्स हैं ये उनकी फुलफिलमेंट करते हुए नज़र आ सकते हैं, ज़बरदस्त। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स। उसके अलावा जो लोग केमिकल्स के बिजनेसेस के साथ है ना इन्वॉल्व, उनको आप समझ लीजिए कि अच्छे ऑर्डर्स अच्छा। वो मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। ज़बरदस्त। जिनकी पेमेंट्स ब्लॉक हुई थी अच्छा। उनकी पेमेंट्स के अंदर कुछ उम्मीद आस पैदा डूबी होती हुई है। रकम निकलने हाँ, वाली है। वो उस तरह की चीज़ जो है। ठीक है। इसके अलावा ये लोग जो हैं अगर हम देखते हैं ना पोजीशन के हिसाब से जॉब्स को अगर ये स्विच करते हैं इस टाइम पीरियड से फ़ायदा उठाते हैं तो दे कैन स्विच ओवर टू वेरी गुड जॉब्स जिसमें इनकी पोजीशंस बड़ी अच्छी हो सकती हैं। वो ये नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट निकला है और वो फ़ौरन जनरल मैनेजर लग जाए, ऐसे नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस जिन्होंने गेन किया हुआ है, जिनके पास स्टेप बाय नॉलेज स्टेप होगा है, सारा। उनके लिए ये एक अच्छा वक्त है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो लोग मुंसलिक है ना गवर्नमेंट के इदारों के साथ, उनके लिए भी ये एक अच्छी होप लेके आएगा टाइम ठीक इंशाल्लाह। है। जो बच्चे या बच्चियां कंपटीशन के इम्तिहान की तैयारियां कर रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की तैयारियां कर रहे थे, उनके लिए अगर जिन जिन की डेट्स इसमें एरीज की है ना, मेजॉरिटी ऑफ देम विल सक्सीड इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, अगला बुर्ज आता है जी कैंसर। गुड सरतान। बुर्ज सरतान वाले जो है ना, इनके लिए ये वाटर साइन है, एरीज जो है ये फायर साइन है। इनके लिए ये इस लिहाज से अच्छा है कि ये लोग जो हैं ये बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करते आ रहे हैं। इनके लिए ये टाइम इस लिहाज से अच्छा है कि वो बर्दाश्त का टाइम पीरियड जो है नाउ इट्स ओवर। अब चीज़ें जो हैं इनके लिए स्ट्रीमलाइन होती हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। कैंसर का ताल्लुक है मून के साथ। कैंसर इज़ बीइंग गवर्न्ड बाय द मून, और मून जो है उससे हम पढ़ते हैं लिक्विड्स को, ठीक है। माया चीज़ें जितनी भी हैं इस दुनिया में। ठीक है। मून इमोशंस को गवर्न ठीक करता है। है। अच्छा, लिक्विड इसलिए कि वाटर साइन है, इस वजह से। हाँ, ठीक है। और आपने ये देखा होगा कि समंदर के अंदर चांद की जो पहली तारीखें हैं उनमें समंदर तेज होता है। ठीक है। चांद की तारीखें आपने कभी नोट किए, जब चांद की तारीखें 14 या 15 के बाद हो जोश तो आता है उसमें, समंदर पुरसकून होना शुरू हो जाता है। सुकून हो जाता हाँ, है। अच्छा। पहली जो 12-14 तारीखें हैं ना, ठीक है। उसमें समुंदर बड़ा तलातमखेज होता है, बहुत तेज होता है उसमें। अच्छा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। समुंदर का ये हिसाब है कि मैं रहा हूँ यूएई में, मेरा अपना जो काम था वो था फिश से रिलेटेड, सी फूड से रिलेटेड। तो हम लोग लोकल मार्केट में भी उसको सेल करते थे और हम इंपोर्ट भी करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे, इंपोर्ट भी करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे। अच्छा, तो लोकल माहीगीर जो होते थे ना, जो समंदर से मछली पकड़ के लाते थे, उसमें बंगाली होते थे, ओमानी लोग होते थे। तो वो ये जो महीना आता ना जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का, ठीक है। उसमें ये लोग अवॉइड करते थे समुंदर में जाने से। अच्छा। इनसे पूछना क्यों, शुरू में तो समझ नहीं आती, शुमाल लगा हुआ है, शुमाल लगा हुआ है। अच्छा, वो असल में होता क्या कि हब्स का महीना, हब्स के महीने होते हैं ना, तो ये लोग रिस्क नहीं लेते। ठीक है। ठीक है, पानी जहाँ पे हयात है ना, पानी वहाँ पे मौत भी है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये लोग मारा। मैं आपको ये बता रहा था कि कैंसेरियंस जो है ना, उनके लिए ये है कि जो लोग रिलेटेड है ना वाटर स्पोर्ट्स के साथ, उनके लिए। उसके बाद जो लोग पानी का बिजनेस कर रहे हैं या लिक्विड्स का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, कैंसेरियंस, उनके लिए
ये जॉब स्विच ओवर करने का एक बड़ा अच्छा वक्त है। ठीक है। जो लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं उनको चाहिए कि एहतियात करें। ठीक है। कैंसेरियंस, एरीज कैंसर और बाकी जो है ओवरऑल फिलहाल अभी मार्स की पोजीशन जब तक ठीक नहीं होती, ठीक है। इनको भी एहतियात करनी चाहिए। और दूसरा ये कि बच्चों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं कैंसेरियंस के, वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद बच्चों की शादियां, ब्याह, ये वाले मामला ये बायसे सुकून होते हैं इनके लिए ठीक इस है। ट्रांजिट के नतीजे में इंशाल्लाह। और इनके ट्रेवल्स जो हैं वो भी ऑन होते हैं। ठीक है, क्योंकि मरकरी जो है वो लॉर्ड है कम्युनिकेशन का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, बातचीत ठीक है। का। अब ये बाहर सफ़र करेंगे तो इमिग्रेशन के उसके असूल से, या तालीम के लिए, या बिजनेस के लिए, अगर इनका सफ़र ऑन हो तो किसी भी हवाले से ये अगर करना ठीक है। चाहेंगे सफ़र, जो रुका हुआ सफ़र है, ठीक ये है। करते हुए नज़र आ सकते हैं। अब दूसरा ये है कि जो कैंसेरियंस रिलेट कर रहे हैं ना रियल एस्टेट के साथ, जो बिज़नेस कर रहे हैं, एजेंट्स हैं, किसी की चीज़ को सेल करना है इन्होंने, ये उनके लिए एक अच्छा वक्त है। ठीक है। ज़बरदस्त। और जो लोग सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड हैं कैंसेरियंस, उनके लिए एक अच्छा वक्त है। ठीक है। यानी अच्छा वक्त से मुराद ये है, अगर अपना काम कर रहे हैं तो आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और अगर आप किसी के लिए सेल या मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप अच्छी सेलिंग और मार्केटिंग में एक्सेल करते हुए नज़र आते हैं। कमीशंस हैं, आपके रिवॉर्ड्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, वो आपको मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। ज़बरदस्त। आप प्लान कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में जो रूहानी सफ़र हैं उनके लिए। ठीक है। और ख़ास तौर पे हमने जो वीडियो आपके साथ भी की और चैनल्स पे भी की, कैंसेरियंस हैं, स्कॉर्पियो हैं और पाइसेस हैं। ठीक ये है। तो वैसे जनरली बात करूँ, रूहानियत के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा वक्त है। ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लियो। लियो यानी असद। बुर्ज असद। ठीक है। असद वाले अफराद कमोबेश उसी तरीके की चीज़ को फेस करते हुए नज़र आते हैं जिस तरह एरीज वालों ने की। इसके अंदर फ़र्क सिर्फ जो है वो आता है शादी ब्याह से रिलेटेड जो मामलात हैं, जिनके खुदा न खास्ता डिस्टर्ब थे, वो ठीक होते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। एक तीसरा रिश्तेदार करीबी जो है वो मैरिड कपल्स के दरमियान जिनमें कोई डिस्प्यूट आया हुआ था खुदा न खास्ता, वो ठीक करवाता हुआ नज़र आता गुड। है। इसके अलावा लियो वाले अफराद जो हैं, अगर इनके कोई जायदाद या ज़मीन से रिलेटेड कोई कानूनी मामला चल रहे थे फैमिली में भी या फैमिली से बाहर भी, ये उसके अंदर उन चीज़ों को सेटल करते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि लियो अफराद जो इनको चाहिए, अगर ये अफोर्ड करते हैं ना, जो लोग अफोर्ड करते हैं, इनको चाहिए कि गोल्ड को स्टोर करें। अगर ये ट्रेडिंग में है ना जो लोग, गोल्ड को इस वक्त स्टॉक करें। गोल्ड तो बड़ा महंगा हुआ होगा। हाँ जी, इस वक्त अभी गोल्ड की प्राइस जाएगी, और क्योंकि अच्छा। लियो के साथ जो मेटल इन्वॉल्व होता है ज़्यादा, वो गोल्ड ही होता है। इसका ठीक है। कलर भी जो है वो गोल्डन है, हाँ। फेवरेबल कलर। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरह मैंने कैंसर का आपको बताया ना, रूहानियत वाला मामला, लियो वाले लोग भी जो रूहानियत के साथ जुड़े हुए, रूहानियत का मतलब कोई तावीज़ धागा नहीं होता, ठीक। जो इबादत गुजार लोग हैं, अल्लाह से जुड़े हुए। जो अल्लाह से जुड़े हुए हैं, जो अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखते हैं, ठीक है। असल रूहानियत ये होती है। इंसान जो दुनिया में आता है ना, इसीलिए आता है कि एक दूसरे का भला किया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं फलाह से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड, इसमें इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है फैमिली से, फ्रेंड्स से, करीबी लोगों से, ठीक है। वो मिलती हुई नज़र आएगी। ठीक है। ठीक है। और ज़ाहिर है ये मदद अल्लाह की तरफ से ही आती है। बेशक। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि लियो वाले जो अपने वतन से दूर बैठे हुए हैं, उनके लिए ये वक्त जो है आप समझ लें कि पर्सनल जो मैटर्स हैं ना, जिनके जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे, जिनको इमिग्रेशन नहीं मिल रही, पहुँच गए हैं, जिन्होंने ग्रीन कार्ड्स अप्लाई किए हुए हैं, जिन्होंने रेजिडेंसेस अप्लाई किए हुए हैं, परेशान थे। ठीक है। ठीक है। पेपर्स पूरे नहीं हो रहे, कागजात सही नहीं है, ये टाइम जो है ना, ये तहरीर से रिलेटेड, ठीक है। कागज़ों से रिलेटेड चीज़ें इनकी ये ठीक होंगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल है ये महीना है अप्रैल का, अप्रैल मई जून तक ये लोग जो हैं
बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी रिलेटेड टू इमिग्रेशन जो है अच्छा, ये देखते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात और, लियो पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स जो अपनी औलाद की तालीम की तरफ से थोड़े से गाफिल हैं, मैं उनको ये कहूँगा बच्चों को प्रॉपर टाइम दें। ठीक है, बच्चे दे नीड योर अटेंशन, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। काम के अंदर उनको इग्नोर ना करें, बच्चों को प्रॉपर टाइम दें। इस वक्त अगर आप थोड़ा सा भी टाइम देंगे ना, वो बच्चों के लिए एक बड़ी बड़ी चीज़ होगी। उनके करियर्स, उनके पाथवेज प्रॉपर तरीके से जो है ना वो चलना शुरू होंगे। वो एक आपकी जो है ना गाइडलाइन उसकी तरफ देख रहे हैं, तो बच्चों को तवज्जो time मांग रहे हैं आपकी, बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एरीज वाले जो हैं उनको कहूँगा कि आप सूरह शम्स जो है ठीक है, वो पढ़ें, ठीक फजर है, की नमाज के बाद पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा, छोटी सी सूरह है। ठीक है, और दूसरा, जो कैंसेरियंस हैं इनको चाहिए कि ये सूरह कमर की तिलावत करें। अच्छा, ज़बरदस्त। उसके बाद जो लियो वाले हैं इनको चाहिए सूरह शम्स ये भी तिलावत करें। किस मैंने टाइम पर? फजर के बाद कर लें तो ठीक है, बहुत बेहतर है। ठीक है, कैंसेरियंस जो हैं ये रात को इशा की नमाज के बाद अगर सूरह कमर पढ़ते हैं, ठीक है, फिर सो जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, इनको ये बेनिफिट्स अगर लेने हैं ना अल्लाह ताला के दिए गए इस मौके से, तो ये। अच्छा, फिर एक छोटी सी चीज़ और मैं बता देता हूँ कि एरीज वाले जो हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, कोशिश ये करें कि रेड कलर या क्रिम्सन कलर जो है अपने ड्रेस के अंदर, अपनी सराउंडिंग्स के अंदर वो ठीक है, यूज़ करें। कैंसेरियंस जो हैं वो आसमानी रंग, आसमानी ठीक है, नीला रंग वो इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है, और जो लियो वाले हैं वो कोशिश करें डीपेस्ट येलो ठीक है, या गोल्डन कलर जो है उसकी चीज़ें अपने आसपास रख सकते हैं, पहन भी सकते हैं। सराउंडिंग में। हाँ, जो ठीक, गोल्डन कलर या येलो कलर पहन सकते हैं ठीक, उनको पहनना भी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, 3 बुरूज के हवाले से बता रहे थे कि जी जिनको इंशाल्लाह इस ट्रांज़िट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेहत के मामला भी बताए और कारोबार, नौकरी और शादी के हवाले से, और ख़ास तौर पे एक बात जो कि बच्चों पे तवज्जो दें। बच्चों पे तवज्जो देंगे तो वो ज़ाहिर बात है कि आपसे तवज्जो चाहते हैं तो उनको तवज्जो। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहें, अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहें तो ज़रूर रब्ता करें। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।